Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn Botany and Biology. Viewers, today I will discuss the most important topic of fungi, that is called the life cycle of a typical mushroom. इस दुनिया में मशरूम की बहुत ज़्यादा टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक मशरूम का टिपिकल लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लाइफ साइकिल इस फ्रूटिंग बॉडी से स्टार्ट होता है जिसे हम मशरूम कहते हैं। इन इंडो पाकिस्तान इट इज़ लोकली नोन एज खुम्बी। ये मशरूम एक कैप अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है जो कि कैप या पाइलियस कहलाती है और एक स्टॉक पर मुश्तमिल है जिसे हम स्टाइप कहते हैं। इस कैप के अंडर साइड पर आप देखें तो आपको बहुत सारी गिल्स नजर आएंगी। इन गिल्स के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। फंजाई के ये ग्रुप बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती है और इसमें जो सेक्सुअली स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये खुम्बियाँ ज़्यादातर मौसम बरसात में ग्रो करती हैं और ये सेप्रोफाइटिक फंगस कहलाती हैं, यानी ये ग्रो करती हैं डैम्प सॉइल में और जहाँ पर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है वहाँ पर ये खुम्बियाँ जो हैं ये ग्रो करती हैं जिन्हें हम मशरूम कहते हैं। मशरूम ये एक्चुअली क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी है जो कि किसी एक टिपिकल फंगस की फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। अब इस कैप के अंडर साइड पर अगर हम देखें तो माइसीलियम मौजूद है। ये माइसीलियम जो हैं इनमें जो डाइकैरोटिक माइसीलियम थे ये येलो कलर के और रेड कलर के न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल थे। ये न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और इनके मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और ज़ाइगोट्स डेवलप होते हैं। आमतौर पर मशरूम का जो बॉडी होती है वो हमारे पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक ये पार्ट्स जो कि अंडरग्राउंड सॉइल में माइसीलियम पर मुश्तमिल होते हैं और दूसरा ये फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है। यहाँ पर ये माइसीलियम जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक माइसीलियम हमारे पास मोनोकैरोटिक माइसीलियम पर मुश्तमिल होता है जो कि एक ही न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, उसे हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी माइसीलियम है। जब ये माइसीलियम आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, प्लाज्मोगैमी के बाद जो माइसीलियम डेवलप होता है जो कि लेंथी डाइकैरोटिक फेज पर मुश्तमिल होता है उसे हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। आमतौर पर ये सेकेंडरी माइसीलियम से ये मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी जो है ये डेवलप होती है जिसे हम मशरूम कहते हैं। इस मशरूम के गिल्स में जो तादाद है गिल्स की वो 300 से 600 के लगभग होती है। अब क्या हुआ कि ये जो माइसीलियम थे डाइकैरोटिक माइसीलियम जो कि हेट्रोकैरियोटिक्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें 2 मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियाई मौजूद थे, इनके आपस में मिलने के अमल को कैरियोगैमी कहते हैं और इस कैरियोगैमी के नतीजे में क्या हुआ,
फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट्स जो हैं वो डेवलप हुए। जाइगोट्स बनने के बाद फौरन जो है मियोसिस का अमल स्टार्ट होता है, जो कि एक रिडक्शन डिवीजन है, और ये सेक्सुअल स्पोर्स डेवलप करती है जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स एक स्ट्रक्चर जिसे बेसिडियम कहते हैं उसके ऊपर लगते हैं। बेसिडियम के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टीरिग्मा कहते हैं, उस पर ये स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये बेसिडियम कलब शेप्ड होते हैं, सो दैट इज वाई दीज फंजाई आर कॉल्ड कलब फंजाई, और इन्हें हम बेसिडियोमाइकोटा के ग्रुप में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या था, फ्रूटिंग बॉडी थी, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ। नंबर 2 पर जाइगोट्स डेवलप हुए, फिर मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हुए, और स्पोर्स के रिलीज होने के बाद ये स्पोर्स दोबारा से सॉइल में गए, वहां पर उन्होंने जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो स्पोर्स जो मुख्तलिफ नौइयत के थे वो जर्मिनेट हुए, और जर्मिनेट होने के बाद इनकी ग्रोथ हुई, इनमें माइसीलियम डेवलप हुआ। अब ये जो माइसीलियम डेवलप हुआ हाइफी के एग्रीगेशन से, ये एक स्पोर्स था जिससे ये माइसीलियम डेवलप हुआ, ये दूसरा स्पोर्स था जिससे ये माइसीलियम डेवलप हुआ। अब इनके इन माइसीलियम को हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम्स जो हैं दोबारा से क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ 2 हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स। यहां पर यानी इनमें से एक जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हाइफी पर मुश्तमिल है, और दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव हाइफी पर मुश्तमिल है। 2 कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स थी, 2 मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेन्स थी जिनका आपस में फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के नतीजे में सबसे पहला अमल प्लाज्मोगैमी हुआ। अब यहाँ पर प्लाज्मोगैमी तो हो गई, लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई, और आमतौर पर बेसिडियोमाइकोटा में और एस्कोमाइकोटा में एक लेंथी डाइकैरियोटिक फेज पाई जाती है जो हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है, यानी 2 तरह के न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है, और दोनों तरह के न्यूक्लियस मुख्तलिफ होते हैं। ये जो हाइफी होते हैं इनके माइसीलियम, और यह हाइफी हमारे पास सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम की ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं, जो कि मुश्तमिल होती है एक कैप पर और एक स्टॉक जिसे हम स्टाइप कहते हैं उस पर मुश्तमिल होती है। तो ये हमारे पास ये फेज जो है यहाँ पर ये डाइकैरियोटिक फेज है, और स्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस का अमल होता है, और स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स की तादाद आमतौर पर एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में बनते हैं, लिहाजा ये हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस के नतीजे में बनने वाले जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और एक बेसिडियम पर आमतौर पर 4 बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। तो ये थॉरली हमने लाइफ साइकिल जो है वो एक टिपिकल मशरूम का डिस्कस किया, जो कि स्टार्ट हुआ फ्रूटिंग बॉडी से,
जो कि मशरूम कहलाती है। इस फ्रूटिंग बॉडी में जाइगोट्स बनता है और उस जाइगोट्स की मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट होते हैं प्राइमरी माइसीलियम में। जब ये माइसीलियम जो होते हैं आपस में दो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स के आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से बनने वाला जो माइसीलियम होता है वो हमारे पास डाइकैरियोटिक माइसीलियम या हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम कहलाता है। ये सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप हो जाता है। इस सेकेंडरी माइसीलियम के डेवलप होने से हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे हम मशरूम कहते हैं। तो ये है आज का मेरा लेक्चर जो कि था लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस।